तो श्री शालिग्राम भगवान की सेवा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी करते हैं और आचार्य चरण की आज्ञा से खूब प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मधुर सेवा चलती है। वृंदावन में बड़े बड़े उत्सव होते रहते थे। राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए थे, श्री राधा गोविंद देव प्रकट हुए, मदन मोहन प्रकट हुए, सबके ठाकुर प्रकट हुए, तो सबके उत्सव होते थे। और उन उत्सवों को देख करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चित्त में, मन में भाव आता था कि मैं भी अपने ठाकुर जी का उत्सव करूं। एक बार ठाकुर जी का मधुर झूला उत्सव कर रहे थे और उसी बीच श्री हरिराम व्यास जी का आगमन हुआ और हरिराम व्यास जी आए। सब रसिक जन बढ़िया बढ़िया पद पदावली गा रहे थे। हरिराम व्यास जी से कहा, ठाकुर जी बढ़िया झूला में झूल रहे हैं, शालिग्राम भगवान कुछ गाओ। हरिराम व्यास जी ने पहले तो ठाकुर जी को देखा, शालिग्राम भगवान, बोले अब इनके लिए क्या गाएं। अब आप अपने ठाकुर जी का उत्सव करो और कोई आकर के आपके ठाकुर जी को गा तो रहा है लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात बोलते। बोले क्या बोल रहे हैं? बोले ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी जैसे मानो बैगन को कढ़ी में बोर के रख दिया हो, अंग लगायो चंदन। बोले शालिग्राम कैसे होते हैं? गोल गोल बैगन जैसे। और बोले बैगन को कढ़ी में अगर थोड़ा डुबा दो तो कढ़ी का पीलापन उसके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही लग रहे हैं कि मानो जैसे भट्टा माने बैगन के ऊपर कढ़ी लगा दी हो, अंग लगायो चंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले आप पद गा रहे हो कि क्या कर रहे हो? हमारे ठाकुर जी के बारे में क्या बोल रहे हो? हरिराम व्यास जी थोड़े विनोदी स्वभाव के थे, बोले बुरा मत मानो, अब जैसे ठाकुर जी हैं वैसा ही तो वर्णन करूंगा। अब भट्टा जैसे तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो फिर वैसे ही वर्णन होएगा। आगे क्या गा रहे हैं? ना इनकी नाक है, ना इनके आंख है, ना कान है, ना हाथ है, ना पैर है, मैं क्या वर्णन करूं इनका? बस एक ही चीज दिख रही है। बोले क्या? जालंधर की पत्नी तुलसी जी इनके ऊपर पधराई हुई है, नीचे भट्टा जैसे ठाकुर जी बैठे हैं। अब कोई ध्यान आ ही नहीं रहा है चित्त में, तो मैं क्या गाऊं? और ऐसा गा करके थोड़ा हंसी मजाक सा करके हरिराम व्यास जी वहां से चले गए। लेकिन महाविषाद दे करके चले गए। किसको? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को।